हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, माया जाने लगी और जया माया को हक करने के बाद बहुत रोने लगी। माया भी बहुत ही रोती है, कुछ नहीं बोलती, किसी ने कुछ नहीं बोल पाती। माया जया के फेस को हाथ में लेकर आंसू पूछ के फॉरहेड पे किस करती, उसके बाद वहाँ से निकल जाती। जया भी देखती है, कुछ नहीं बोलती। फिर माया नीचे आ जाती। नीचे आने के बाद देखती है माया के पापा जया के पापा से कुछ बात कर रही थी, इसलिए माया बोलती है, चाचू मैं चलती हूँ, पापा मैं कार में हूँ, ये बोल के वहाँ से बाहर आ जाती। बाहर आने के बाद माया देखती है जया की जो छोटो भाई थी वो बाहर खेल रही है। उसके बाद माया बोलती है, छोटू एक बात बोलूँ? छोटू बोलते हैं, हाँ दीदी बोलिए। माया बोलती है, तुम जानती हो जया तुमसे बहुत प्यार करती है। छोटू बोलती है, हाँ दीदी मैं जानती हूँ, दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर माया बोलती है, जब तुम्हारा दीदी तुमसे बहुत प्यार करती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? छोटू बोलती है, मुझे भी दीदी को प्यार करना चाहिए, है ना दीदी? तभी माया बोलती है, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, तुम्हारा काम है तुम्हारा दीदी को सब चीज़ से प्रोटेक्ट करना, बुरा लोगों से ध्यान से रखना। छोटू बोलती है, हाँ ना दीदी, मेरी मम्मी दीदी को बहुत काम कराती, फिर बहुत बुरा बोलती। तभी माया बोलती है, इसलिए आज से तुम्हारी काम होगी तुम्हारी दीदी को ध्यान से रखना। क्या तुम तुम्हारी दीदी को ध्यान से रख पाओगी? तुम्हारा दीदी को हेल्प कर पाओगी? तो अभी छोटू बोलती है, हाँ दीदी मैं आज से मेरी दीदी को हेल्प करूँगी, प्रॉमिस। फिर माया बोलती है, यू आर ए गुड बॉय, चलो मैं तुमको चॉकलेट खिलाती हूँ। ये बोल के माया छोटू को लेकर बाहर आ जाती। बाहर आने के बाद छोटू को बहुत सारे चीज़ दिला देती, चॉकलेट, आइसक्रीम और बहुत कुछ। उसके बाद छोटू को अंदर जाने के लिए बोल देती और माया कार में बैठ जाती। थोड़ी देर में माया की मम्मी और माया के पापा आ जाती। फिर सबने वहाँ से निकल जाती। माया भी बहुत रोती है और घर में रोते रोते जया की हालत भी बहुत बुरा है। और तभी जया की बाई आ जाती। जया की बाई आके बोलती है, दीदी चॉकलेट खाओगी? जया बोलती है, नहीं तुम खा लो। फिर छोटू बोलती है, दीदी ये आपके लिए। फिर जया बोलती है, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। तो अभी छोटू बोलती है, ठीक है माया दीदी ने दिया तुमको, तुम खाओगी, कोई बात नहीं मैं खा लूँगी। तभी जया बोलती है, क्या किसने भेजा? तब छोटू बोलती है, ओ माया दीदी ने भेजा तुमको लिए, मुझे भी दिया। तभी जया बोलती है, मेरी चॉकलेट मुझे वापस करो। छोटू बोलती है, क्यों? अब तो बोला नहीं खाओगी। तभी जया बोलती है, मुझे अब खानी, प्लीज़ तू मेरी चॉकलेट मुझे दे दे। तभी छोटू बोलती है, अब तो बोला नहीं खाओगी। फिर जया बोलती है, प्लीज़ ना, तू मेरी छोटा सी प्यारी सी छोटू है ना, प्लीज़ मेरी प्यारी सी भैया मेरी चॉकलेट वापस कर। तभी छोटू बोलती है, ओके ओके ठीक है, मैं इस बार दे रही हूँ, लेकिन दूसरी बार सोच समझ के बात करना, ठीक है? फिर जया बोलती है, क्यों? मैं सोच समझ के क्यों बोलूँगी? तभी छोटू बोलती है, सोच समझ के जब बात नहीं करोगे तब तो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और जब ख़त्म हो जाएगी तब वो चीज़ तुम रोके भी नहीं मिलेगी। जया बोलती है, क्यों नहीं मिलेगी? फिर छोटू बोलती है, कैसे मिलेगी? चॉकलेट तो ख़त्म हो जाएगी। फिर जया बोलती है, बाप रे बाप, तुझको इतना बात किसने सिखाई बोल? फिर छोटू बोलती है, किसने सिखाई?
माया दीदी ने। फिर जोया बोलती, ओ अच्छा, इसलिए तो उसकी तरह बात करती है। फिर जोया बोलती है, ओके जहाँपना, आप मेरी चॉकलेट वापस दीजिए, आज से मैं आपकी बातें मान के चलूँगी। उसके बाद जोया की बाई हंसने लगी। फिर जोया को चॉकलेट देकर वहाँ से निकल जाती। और जोया जब भी वो चॉकलेट हाथ पे लेती है, उसके देखने के बाद बहुत रोती है, बहुत प्यार से उस चॉकलेट को किस करती है, सीने के साथ लगाती है और बोलती है, क्या तुम मेरे पास सच कभी आओगी? मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। आई मिस यू माया, आई मिस यू, आई रियली मिस यू। ये बोल के जोया बहुत ही रोती है, बहुत ही रोती है। और इधर हमारी प्यारी सी आशा और वर्षा, फाइनली कॉलेज की छुट्टी होती है। आशा बोलती है, अब चलो हम सब ने एक साथ कार में जाऊंगी। और तभी वर्षा बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम सब ने कार में जाओ, मैं आती हूँ। आशा बोलती है, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वर्षा बोलती है, प्लीज़ तुम कार में बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर ऋषि बोलती है, अरे पागल, वो वॉशरूम जाएगी, तू चल। ये बोल के आशा को खींच के कार में ले जाती और वर्षा वॉशरूम जाती। वॉशरूम से बाहर आती होगी तो भी देखती है 2-3 लड़का अंदर आने लगी। फिर वर्षा कहती है, ये लोग हमारी कॉलेज में क्यों? ये लोग तो हमारी कॉलेज की नहीं है। ये बोल के लड़का की साथ साथ चलने लगी। तो अभी वर्षा देखती है सब एक साथ एक रूम पे आ जाती। आने के बाद उस लोगों ने किसी लड़की के बारे में बात करने लगी और वर्षा सब सुन लेती। उसकी बात सोचती है, इसकी मतलब इस लोगों ने हमारी कॉलेज की वो लड़की को किडनैप करते हैं। ये बोल के सबकी पिक लेती है वर्षा के फ़ोन पे। और जब भी उस लड़का को पिक लेने लगी तभी पीछे से एक लड़का वर्षा को देख लेती। तभी वही लड़का बोलती है, ए लड़की तू कौन है? ये बोल के वर्षा को पकड़ने के लिए आती है और वर्षा दौड़ के बाहर गेट पे आ जाती। बाहर गेट पे आने के बाद वर्षा देखती है कार गेट के बाहर है। फिर दौड़ के कार के पास जाते हैं और जब भी कार के पास जाते हैं तो भी आशा वर्षा को अंदर खींच लेती है और आकाश कार ड्राइव करके वहाँ से निकल जाती है। आशा इसी के साथ प्लान करके आकाश को ड्राइव करने के लिए बोलती है और आकाश के साथ इसी बैठ जाती और आशा और वर्षा दोनों पीछे की सीट पे बैठ जाती। और जब भी वर्षा कार पे बैठती तो भी वर्षा बहुत हाइपर होने लगी और आशा को बोलती है, मेरी बात सुनो, तुमको कुछ बताना है। आशा बोलती, रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, बाद में बताना, थोड़ा पानी पी लो। ये बोल के आशा वर्षा को पानी पिलाती है। फिर वर्षा पानी पी के आशा को बहुत ही ज़ोर से हक कर लेती। उसके बाद आशा बोलती है, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, बोलो। फिर वर्षा बोलती है, कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ तुम कुछ मत पूछो, मुझे ऐसे ही रहने दो। फिर आशा बोलती, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों, बोलो कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ, मुझे बताओ। वर्षा बोलती, कुछ नहीं। ये बोल के आशा को बहुत ही ज़ोर से पकड़ लेती, फिर हक कर देती। और कॉलेज में उस लड़का देखती है, उस लड़की एक कार से चले गई। फिर उस लड़का भी वर्षा को पीछे से फॉलो करने लगी और वही टाइम पे आशा की कार रुक जाती। आकाश बोलती है, यार ये कार को अभी बंद होनी थी
अब क्या करूँ। फिर आकाश आशा को बोलती है, यार बाहर आ जा, देख क्या हुआ। फिर आशा कार से उतार के सामने आ जाती। वर्षा बोलती है, कहाँ जा रही हो, मत जाओ ना प्लीज़। आशा बोलती, कहीं नहीं, मैं यहीं पे हूँ, डरने का कोई बात नहीं। फिर आकाश, ईशी, आशा सब कार से उतर जाती। अब क्या करूँ, यही बोलने लगी। कुछ टाइम बाद सबने देखती है वही रूट से एक कार आने लगी। फिर सबने एक साथ हाथ उठाने लगे। फिर वो कार वहीं पे रुक जाती। फिर आकाश बोलती है, क्या आप हम सब फ्रेंड को लिफ्ट दे सकती। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको पैसा दे दूँगी। फिर वही ड्राइवर बोलती है, मैं दे सकती, लेकिन मेरी कार में मेरी भाई बहन और मेरी माँ भी है, आप जा सकती तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आकाश बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जा सकती। फिर बोलती है, आशा, ईशी आ जा। फिर ईशी कार में बैठ जाती और आशा वर्षा को कार से उतरने के बाद वही कार से बैठाने लगी। और तो भी वही ड्राइवर वर्षा को बोलती है, अरे वर्षा, तू यहाँ पे। उसके बाद आशा बोलती है, आप वर्षा को जानती हो। ड्राइवर बोलती है, हाँ मैं उसको जानती हूँ, वो मेरी गांव का। क्या हुआ उसको। वर्षा, तुम ठीक तो हो। वर्षा बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा चक्कर आ रही थी इसलिए। फिर आशा वर्षा को बोलती है, क्या तुम इनको जानती हो। वर्षा बोलती, हाँ मैं उनको जानती हूँ, उन्होंने मेरी भैया का फ्रेंड है। आशा बोलती, ओके ओके ठीक है चलो। फिर सबने कार में बैठने के बाद वही ड्राइवर का भाई और बहन वर्षा को बोलती है, कैसी हो तुम। फिर वर्षा बोलती है, हाँ हम ठीक हो, तुम लोगों ने कैसी हैं। फिर उस लोगों ने भी बात करती है। उसके बाद उस लोगों ने बोलते हैं, क्या हम दूसरी बार मिल सकती। वर्षा बोलती है, हाँ मिल सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ड्राइवर की बहन बोलती है, ठीक है तो क्या हम तुम्हारी फ़ोन नंबर ले सकती। उसके बाद वर्षा भी उसको नंबर दे देती और उसकी नंबर भी ले लेती। फिर कार वही लोकेशन पे आ जाती और कार रुक जाती। फिर सब ने कार से उतरती है और आकाश उस ड्राइवर को पैसा देने लगी। फिर वही ड्राइवर बोलती है, पैसा का कोई ज़रूरत नहीं, ये बोल के वहाँ से जाने लगे। और तो भी वर्षा बोलती है, थैंक यू। फिर ड्राइवर वर्षा की ओर देखती है, फिर थोड़ी मुस्कुरा के वहाँ से निकल जाती। और जब भी वहाँ से निकल जाती, सब ने एक साथ अंदर आ जाती। अंदर आने के बाद आकाश आशा को बोलती है, यार तू मेरे साथ बैठ जा। आशा बोलती है, तू देखता नहीं वर्षा की तबीयत अच्छा नहीं। फिर ईशी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ बैठ जाऊंगी। आशा तू वर्षा के साथ बैठ जा, और मुझे लगती है उसकी हाथ पकड़ के रखना चाहिए, और नहीं तो गिर जा सकती। फिर आशा थोड़ा मुस्कुरा के बोलती है, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी। और तभी मूवी स्टार्ट हो जाती और वही लड़का वर्षा को ढूंढते ढूंढते बहुत ही थक गई। फिर देखती है वही रूट पे वही कार मिल जाती। फिर बोलती है, ये लड़की की कार, लेकिन ये लड़की कहाँ गई। ढूंढना पड़ेगी, और नहीं तो बॉस ने हमारी जान ले लेगी। किसी भी हालत में वो लड़की और वो ही लड़की को फ़ोन हमको चाहिए। चल पता लगाती हूँ एक और किसकी। और आशा मूवी देखने की टाइम पे बहुत ही खुश, लेकिन वर्षा सोचती है क्या करूँ। फिर सोचती है, क्या मैं आशा को
बोल दूँ? यही सोच के फ़ोन हाथ पे लेती है और तभी देखती है फ़ोन बंद हो चुकी। फिर सोचती है कोई बात नहीं, घर में जाके बता दूँगी। और आशा जब भी मूवी में कोई रोमांस का सीन आ जाती, वर्षा के हाथ जोर से पकड़ लेती, उसकी ओर देखती और मुस्कुराती। लेकिन आशा समझ रही थी वर्षा कुछ सोचने लगी, इसलिए कहती है कुछ हुआ क्या? वर्षा बोलती कुछ नहीं। फिर आशा बोलती ज़रूर कुछ हुआ। तुम्हारी ये जो फेस है ना, उस पे सब ऐसे ही पता चल जाती है। फिर वर्षा बोलती है वो हमारे कॉलेज में 2-3 लड़की। और तभी आकाश बोलती है आशा तू क्या खाएगी? फिर आशा बोलती है वर्षा तुम क्या खाओगे? वर्षा बोलती है कुछ नहीं। आशा बोलती ये क्या बात होगी, प्लीज़ बोलो क्या खाओगे? फिर वर्षा बोलती है कुछ भी चलेगी। आशा बोलती ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। आकाश बोलती है नहीं नहीं, तू नहीं जाएगी, मैं चलती हूँ। आकाश बोलती है तू बैठ जा। तभी ईशी बोलती है सुन सुन, मुझे चिप्स खानी है। आकाश बोलती है ओके ओके ठीक है। फिर खाना आने के बाद ब्रेक टाइम ख़त्म हो जाती, फिर मूवी स्टार्ट हो जाती। और लास्ट सीन पे आकाश ईशी को आशा समझ के उसके हाथ पकड़ के बोलती है तुमको मैं एक बात बताना चाहती हूँ आशा। और जब भी ईशी आशा सुनती है आकाश की हाथ हटा के बोलती है क्या मुझे आशा लगती है? तो भी आकाश बोलती है ओ सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी, मुझे लगा था आशा है इसलिए, सॉरी यार सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। फिर ईशी बोलती है ओके ओके ठीक है, आगे से याद रखना। आकाश बोलती है हाँ 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 मुझे याद रहेगी। ओ माय गॉड, ये क्या लड़की है, इतना डेंजरस। और इधर हमारी प्यारी सी आशा वर्षा की आंखों में खो गई और वर्षा भी आशा की आंखों में खो गई। दोनों ही दोनों को बहुत ही प्यार से देखने लगी और धीरे धीरे दोनों बहुत ही क्लोज आ जाती। और ऐसे ही मूवी भी एंड हो जाती। आँखों से बात कर रही थी, देख रही थी, फील कर रही थी। आशा बहुत ही क्लोज आ जाती वर्षा को और वर्षा भी बहुत ही क्लोज आ जाती, बिल्कुल दोनों लिप्स के पास आ जाती आशा वर्षा के। और तो भी वर्षा उसकी आँख बंद कर लेती और आशा जो भी देखती है वर्षा की आँख बंद हो चुकी। तभी आशा उसकी लिप्स को टच कर नहीं थी, तो भी ईशी आके आशा के हाथ किस के वहाँ से ले जाती और बोलती है ये तू क्या कर रही थी? हाँ, मूवी कब ख़त्म हो चुकी और तू यहाँ पर अभी तक क्या कर रही है? तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चल यहाँ से। और तो भी आशा बोलती है यार तुझे अभी आनी थी क्या, सब कुछ ख़त्म कर दिया। फिर वर्षा भी बोलती है हाँ मुझे भी लगती है हमको यहाँ से जाना चाहिए। आशा बोलती है हाँ चलो, जो नुकसान हुआ वो तो मेरी हुआ। वर्षा बोलती है क्या बोल रही हो तुम, पागल हो गया क्या, चलो। फिर आशा बोलती है हाँ बोलो बोलो, मैं प्यार करती हूँ है ना, इसलिए तो मुझे ही पागल होना पड़ेगी। और तभी आशा की भैया का कॉल आ जाती। फिर आशा कॉल रिसीव करके बोलती है हाँ भैया बोलिए। फिर उसकी भाई बोलती है हम लोग घर में आ रही हो, तुम कहाँ पर हो? आशा बोलती है हाँ भैया मैं बाहर हूँ, अभी थोड़ी देर में घर आ जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद
आशा की बाई कॉल रख देती। थोड़ी देर बाद ही वर्षा की बाई भी कॉल करती है। वर्षा की बाई भी बोलती है, मैं घर में आ रही हूँ, तुम कहाँ पर है? वर्षा भी बोलती है, भैया मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर में घर आ जाऊँगी। उसके बाद वर्षा की भाई भी कॉल रख देती। वर्षा कॉल रखने के बाद आशा को देखती है और आशा भी वर्षा को देखती है। और तो भी वर्षा बोलती है, चलो घर में चलती हूँ। फिर ईशी बोलती है, हाँ हाँ चलो। फिर सब ने एक कार पे आ जाते। उसके बाद आकाश और ईशी उतर जाते और आशा और वर्षा घर में आ जाते। घर आने के बाद वर्षा बोलती है, क्या मैं जाऊँ? आशा बोलती है, नहीं पहले चलो। ये बोल के वर्षा के हाथ पकड़ के आशा के रूम में लेकर आती। रूम में आने के बाद आशा वर्षा को बोलती है, तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आती हूँ। ये बोल के आशा किचन में आ जाती। किचन में आने के बाद आशा कुछ खाना बनाने लग जाती और वर्षा उसके रूम को बहुत ही अच्छा से सजा लेती। फिर रूम सजाने के बाद वर्षा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम आती है। वॉशरूम आने के बाद टेप को इधर उधर घुमाने लगी और तभी शावर ऑन हो जाते और वर्षा चिल्लाने लगी, आशा आशा तुम कहाँ हो? आशा इधर आओ। और आशा जल्दी से वॉशरूम आने लगी और तभी वर्षा के ऊपर गिर जाती। और जो भी आशा वर्षा को ऐसे हालत में देखती है, शावर बंद करने की याद ही नहीं रहा। फिर आशा उसकी फेस को बहुत देर तक देखती है। फिर उसकी फेस को टच करती है, उसकी बाल को साइड पे करती है। उसके बाद उसकी फॉरहेड पे एक किस करती है। उसके बाद उसके आइस पे किस करती है। उसके बाद उसकी नोज़ी पे किस करती है। उसके बाद उसकी सीक पे किस करती है। और जो भी लिप्स के पास आ जाती तो भी आशा रुक जाती। और वर्षा कुछ नहीं बोलती। उसकी मन भी यही चाह रहा था, इसलिए कुछ नहीं बोल पाती। फिर आशा बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं बार बार तुम्हारी करीब आना चाहती हूँ। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमको प्यार करती हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए आज से मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी, तुमको टच भी नहीं करूँगी। मुझे गलती हो गई, तुम मुझे माफ़ कर देना। ये बोल के वहाँ से जाने लगी। और तो भी वर्षा बोलती है, रुको मेरी बात सुनो। उसके बाद भी आशा जाने लगी तो अभी वर्षा उसके हाथ पकड़ के बोलती है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुमसे कुछ बोलना है। क्यों तुम मेरी बात नहीं सुनती? तुम पहले बैठो, मेरी बात सुनो, प्लीज़ लुक एट मी एंड लिसन टू मी। फिर आशा बोलती, नहीं तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दो। फिर वर्षा बोलती है, प्लीज़ मेरी कसम, सिर्फ 2 मिनट्स तुम मेरे साथ बात करोगी। लुक एट मी, पहले मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं, हमारे बीच में क्या है क्या नहीं है, तुम मेरी फ्रेंड हो या क्या हो, मैं तुमसे पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी हर चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी एक एक हर चीज़ की वजह से मुझे फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी ये एक एक चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। मेरी कोई भी फ्रेंड आज तक इस तरह से मेरी क्लोज़ नहीं आया जिस तरह से तुम मेरी क्लोज़ हो। आई कैन, तुम कह सकती हो, आई कैन फील यू समटाइम्स।
तुम्हारी प्रेजेंट, तुम्हारी इम्पोर्टेंस मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मेरी मन में तुम्हारे लिए कुछ है तो मुझे समझो, मुझे टाइम दो, मुझे रिलैक्स करा दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और एक चीज़ है जो मुझे बहुत बुरा लगती है और ये है तुम आकाश या और किसी के साथ इस तरह से नहीं मिलोगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर आशा बोलती यार वो मेरी फ्रेंड है और तभी वर्षा बोलती है क्या वो तुम्हारी फ्रेंड ज़्यादा मायने रखती है या मैं? फिर आशा बोलती है बिल्कुल तुम मेरी ज़्यादा मायने रखती हो और कोई नहीं, तुम्हारी ये फीलिंग्स मायने रखती है। फिर आशा के हाथ वर्षा के सिर पे रखती है, बोलो आज के बाद तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगी जो मुझे अच्छा नहीं लगता। बोलो, प्रॉमिस करो, क्या आज के बाद ऐसी हरकत करोगी? तो भी आशा बोलती है मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख के बोलती हूँ आज के बाद मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी जो तुमको हार्ड होती, तुम्हारी पेन होती है। मैं आज प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद से तुम्हारी हर मुसीबत, तुम्हारी हर पेन मैं मेरे सिर पे ले लूँगी। और ये कोई कहानी की बात नहीं, ये मेरी दिल की बात है और मैं ये मीन करती हूँ। उसके बाद वर्षा आशा को बहुत ही ज़ोर से हक कर लेती, फिर आशा भी वर्षा को हक कर लेती। उसके बाद वर्षा आशा की शोल्डर पे सर रख देती। सो है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखती हूँ क्या होती है आशा और वर्षा की लव स्टोरी में। और गाइस आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।